के लिए वहाँ पर आ गए थे, जिस पर सिंगू ने उनसे कहा था कि तुम तो खुद ही लूजर हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। तभी इनको देख सभी बात करने लगते हैं कि ये तो असल में पांचों ग्रेट जीनियस हैं, लेकिन असल में इनके हरकत के वजह से इनके स्टेटस को तो छीन लिया गया था और इसके अलावा इनको 1000 साल के लिए कैद भी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी वे सभी यहाँ पर कैसे आ गए हैं। तब इसके बारे में सुनकर एक मॉन्स्टर कहने लगता है कि यह ऑर्डर तो असल में सुप्रीम एम्पर के द्वारा दिया गया था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इसे वायलेट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनकी ऐसी बात सुनकर डोंगफेंग हंसने लगा था और इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक एक करके अपना नाम बताने लगे थे और फिर हमें पता चलता है कि इन्होंने तो अपना नाम थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तब इसके बारे में जानकर सिंग्यून से कहता है ऐसा लगता है कि तुमने अपने नाम को थोड़ा सा चेंज कर लिया और इसीलिए इसमें हैरान होने की कोई भी बात नहीं है कि तुम यहाँ पर खुले तरीके से घूम रहे हो। लेकिन इसकी बात सुनकर बाकी सभी भी इससे काफी परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इनके तो किए गए क्राइम की वजह से फ्रंट लाइन पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला था, लेकिन क्या इसके बाद भी वे केवल अपना नाम चेंज करके इतने आसानी से आजाद हो सकते हैं। तब इसकी बात सुनकर दूसरा मॉन्स्टर उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि इनको पांचों मेजर फैमिली के द्वारा ट्रेन किया गया है ताकि इस तरह से वो आने वाले समय में सुप्रीम एम्पर बन सके। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम भी कर दिया तो अब इसके बारे में जानकर वो मॉन्स्टर परेशान होते हुए कहता है कि वैसे भी तो इनके पास में पांचों मेजर फैमिली का सपोर्ट है, जिनके पास में पूरे चियानकुन कॉन्टिनेंट में ग्रेट पावर है और इसीलिए कोई भी आम आदमी उनके खिलाफ में कुछ नहीं कर सकता। तभी सिंगजुन डोंगफेंग और उसके साथी से पूछता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। तब इस पर डोंगफेंग उससे कहता है कि हम तो तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए हमें मना नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सिंगजुन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो इनसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में डायरेक्टली फाइट करना चाहते हो तो फिर मैं इसके लिए किसी भी तरह से मना नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डोंगफेंग भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि अब तुम्हें सबक सिखाने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी इसकी बात सुनकर नानगोंग उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब 100 विन को कंप्लीट करने के लिए केवल 3 विन ही बाकी हैं, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर सीमेन को वहाँ पर फाइट करने के लिए जाना चाहिए। तभी इनकी ऐसी बात सुनकर सिंगजुन से कहता है कि क्या तुम सभी एक साथ में मुझसे फाइट करना चाहते हो। लेकिन तभी इसकी बात सुनकर सीमेन उससे कहता है कि तुम्हें हराने के लिए हम पांचों को एक्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं तो अकेला ही काफी हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइट करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि अगर मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप में सुप्रीम एम्पर के साथ में भी फाइट करना हो तब उसके बाद भी मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सीमेन भी गुस्से में इसके साथ में फाइट करने के लिए आ गया था और वो उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे एबिलिटी को देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ के लोग इस बात से काफी परेशान होने लगे थे और कहने लगते हैं कि वह सीमेन तो असल में निर्वाणा रिल्म के लेवल 9 में है, जबकि सिंगजुन तो अभी केवल निर्वाणा रिल्म के लेवल 6 में है। इसीलिए क्या इस बात से ऐसा नहीं लगता कि यह मैच उतनी फेयर नहीं है। तभी उसके साथ वाली लेडी कहने लगती है कि सीमेन के पास में तो सुप्रीम एम्पर ब्लैक गॉड की इनहेरिटेंस भी है, जिसके वजह से सीमेन के पास में फाइट करने के लिए तो बहुत ज्यादा ताकत है। इसी के साथ वो उससे कहती है कि वह तो केवल एक ही स्ट्राइक में मार्शल एम्पर को भी बहुत ही आसानी से हरा देगा। इसीलिए ऐसा लगता है कि अगर उसने सिंगजुन के ऊपर अपना एक स्ट्राइक कर दिया तब इसके वजह से वह तो यहाँ पर मर जाएगा या फिर इसके वजह से वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगजुन सीमेन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और तभी सीमेन भी तुरंत इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो भी तुरंत अपने स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सीमेन भी इसके टैलेंट के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से सिंगजुन अपने स्वॉर्ड्समैनशिप का यूज करके इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे सीमेन के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे यहाँ पर नहीं मारना चाहता था, क्योंकि इसके वजह से सुप्रीम एम्पर ब्लैक गोल्ड के साथ में उसकी दुश्मनी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि सीमेन भी अपने ताकत का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोकने लगा था और इसके दौरान इन दोनों की वुडन स्वॉर्ड टूट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल वाली फाइट करने लगे थे। लेकिन अब इसमें सीमेन सिंगजुन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और सिंगजुन ने अपने पावरफुल पंच का यूज करके सीमेन को यहाँ से बहुत ही आसानी से नीचे गिरा दिया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सिंगजुन इस मैच का विनर बन गया था, जिसके बारे में सुनकर एक लड़का हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो सीमेन को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तभी एक लड़की कहने लगती है कि पिछले 100 सालों में कोई भी सेम लेवल वाला सीमेन को हराने में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी सिंगजुन ने ऐसा कैसे कर दिया। तभी सीमेन सिंगजुन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा लापरवाह हो गया था, नहीं तो फिर तुम मुझे ताकत के मामले में कभी भी नहीं हरा पाते। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगजुन कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने अपने पावर को थोड़ा सा रोक लिया था, नहीं तो अगर मैंने अपने असली ताकत का यूज कर दिया होता तो तुम यहाँ पर मारे गए होते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीमेन इसके बातों के ऊपर यकीन नहीं करता और फिर उससे
कहता है कि मेरे पास में तो लेवल 3 वाले मार्शल एम्पर की ताकत है, लेकिन इसके बाद भी तुमने इस मैच में मुझे कैसे हरा दिया। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगुन उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने भीख मांगने के लिए रेडी हो जाओ तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूं। तभी नानगुंग सीमेन से कहने लगता है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सिंगुन ने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया, जो कि असल में तुमसे कल्टीवेशन में 3 लेवल नीचे है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह तो बड़े शर्मिंदगी की बात है। तो अब इसकी बात सुनकर सीमेन इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है तो तुम खुद उसके साथ में जाकर क्यों नहीं फाइट कर लेते। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर नानगुंग भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो सीमेन से कहता है कि अब तुम यहाँ के शो को एंजॉय करो। लेकिन तभी सीमा उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा दूसरा काम है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसके साथ में फाइट करने के लिए बेई को जाना चाहिए। जिसके बाद सीमेन बेई से कहने लगता है कि उसके पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है, इसके अलावा उसका स्वॉर्ड स्किल भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इसीलिए तुम उसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह बेई भी सिंगुन के साथ में फाइट करने के लिए ऊपर आ गया था और उसे देख अब सिंगुन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही अपने स्वॉर्ड स्किल का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे थे और इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगुन बहुत ही आसानी से बेई के ऊपर भारी पड़ रहा था और फिर वो तुरंत अपने अगले स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि नानगुंग लियू शियान का नाम लेकर सिंगुन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसका फायदा उठाकर बेई ने तुरंत सिंगुन के कंधे के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सिंगुन भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो नीचे गिरने से पहले तुरंत इसके ऊपर अटैक करके बेई को नीचे गिरा देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने बेई को तो इसमें हरा दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो बेई के अटैक के वजह से इसमें जख्मी हो गया होता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसे 100 विन को कंप्लीट करने के लिए केवल एक मैच को जीतना था, जिसके बाद वो तुरंत ही नेनमिंग एकेडमी में एंटर कर जाएगा। तभी इसे देख एक मॉन्स्टर कहने लगता है कि वह तो फिर से इसमें जीत गया और इस तरह से उसने तो 2 ग्रेट जीनियस को बहुत ही आसानी से हरा दिया है। अब इसी वजह से वो कहने लगता है कि पिछले 100 सालों में ऐसा करने वाला वह तो पहला इंसान है। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहने लगता है कि वे 5 न केवल उसके साथ में फाइट कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा वह तो इसमें एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वे 5 ग्रेट जीनियस कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तभी पहला वाला मॉन्स्टर कहने लगता है कि अब फाइट करने की बारी डोंगफेंग की है, जिसने की सुप्रीम एम्परर वुड स्पिरिट से बेस्ट टेक्निक को मास्टर किया है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि डोंगफेंग तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी भी इनके बीच के फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे और कहने लगते हैं कि अगर सिंगुन यहाँ तक भी आ गया है तो क्या वो इसे भी हरा पाएगा। तभी सिंगुन डोंगफेंग से कहता है कि तुम तो मुझे हराने के लिए बहुत ही गंदी चालाकी का यूज कर रहे हो। तब इस पर डोंगफेंग उससे कहता है कि मैं एरिना के रूल के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मुझे पता है कि कब किस समय क्या करना है। अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंगुन से कहने लगता है कि तुम्हारा राइट हैंड और शोल्डर तो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर अपनी हार मान लो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन इसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि जो भी मुझसे ऐसा कहेगा वो मारा जाएगा। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर डोंगफेंग उससे कहता है कि चलो मैं भी इसे देखता हूँ कि आखिरकार तू मेरे सुप्रीम एम्पर के टेक्निक को किस तरह से ब्रेक करते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सिंगुन भी इसे हराने के बारे में सोचने लगा था, क्योंकि अगर वो इसमें हार गया तो वो नेनमिंग एकेडमी में एंटर नहीं कर पाएगा। तभी अचानक से डोंगफेंग अपने स्वॉर्ड फालिंग स्टाइल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके अटैक ने सिंगुन के स्वॉर्ड मूवमेंट को भी डिस्टर्ब कर दिया था और इसीलिए वो हैरान होते हुए कहता है कि यह तो सच में सुप्रीम एम्पर के टेक्निक के काबिल है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगुन इसके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत अपने क्लाउड स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंगफेंग भी अपने बैरियर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त सिंगुन इसके ऊपर अटैक करके इसे भी तोड़ देता है। जिसके बाद डोंगफेंग भी हैरान होते हुए कहता है कि इसके पास में तो सच में बहुत ज्यादा ताकत है। लेकिन तभी सिंगुन कहने लगता है कि अगर मैं सच में नेनमिंग एकेडमी में एंटर करना चाहता हूँ तो फिर मुझे ऐसा करने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डोंगफेंग अपने स्पेस पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी अपने स्पेस पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही डोंगफेंग इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया होता है। लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि सिंगुन ने इसको भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था और फिर डोंगफेंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम भी स्पेस पावर के बारे में जानते हो। तब इस पर सिंगुन उससे कहता है कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके जीत के वजह से सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि इन 1000 सालों में आज ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं डोंगफेंग को हारते हुए देख रहा हूँ। जिसके बाद उसके साथ वाली लड़की कहने लगती है कि वह तो अभी भी इतना यंग है, लेकिन इसके बाद भी उसने ह्यूमन और स्वॉर्ड के यूनिटी को अचीव कर लिया है। अब इसी वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि वो आने वाले समय में सुप्रीम एम्परर स्वॉर्ड जरूर बनेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगुन यहाँ के 100 मैच को जीत गया था, इसीलिए अब वो नेनमिंग एकेडमी में एंटर करने के लिए काबिल होता है।
और उसके बाद रेफरी उसे यहाँ पर एंटर करने के लिए गोल्डन बैज देता है। लेकिन तभी सिंगुन कहने लगता है कि ये पांचों ग्रेट जीनियस यहाँ पर जो भी चाहे वे कर सकते हैं, इसीलिए मैं तो इनके साथ में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और फिर वो बैज को वापस करते हुए कह देता है कि मैं यहाँ पर एंटर नहीं करना चाहता। तब इसे देख वे सभी कहने लगते हैं कि क्या उसे पता नहीं है कि अगर उसके पास में गोल्डन बैज है तो अब इसका मतलब है कि उसके पास में पूरे नेमिंग एकेडमी का सपोर्ट होगा। इसीलिए पांचों ग्रेट फैमिली के अलावा किसी के पास में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसे डिस्टर्ब कर दे। अब इसी वजह से वे सभी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि उसने इसे इतने आसानी से कैसे छोड़ दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगफेंग अभी भी सिंगुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फिर उससे कहता है कि मैं किसी न किसी दिन तुम्हें जरूर मारूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर